आदित्यनाथ को अगर बांग्लादेश की इतनी चिंता नहीं आदिल, बाकी पार्टियां जाति जाति कर रही हैं, तब आपको नहीं समझ में आ रहा है कि बांटा जा रहा है। सर आ रहा हूँ सर जी, एक एक करके प्लीज। समीर सिंह रुक जाइए, रुकिए, सुनिए। एक एक योगी आदित्यनाथ को इतना भारत की चिंता है, बांग्लादेश की चिंता था, तो शेख हसीना को भारत में क्यों मैसेज दिया? छोड़ देते किसी मुस्लिम मुल्क के लिए। दुनिया में 60-65 मुस्लिम मुल्क है, वो जाती वहां, आप उसको इतना दुलारा क्यों बनाए? क्योंकि अदानी अंबानी का हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उसको बचाने के लिए आपने शेख हसीना को से पैसे देकर भारत पर तनाव लिया, भारत के लिए सिरदर्द लिया, भारत के लिए बांग्लादेश के नजर में आप दुश्मन बने हैं। ये आपकी गलती है। ठीक है समीर सिंह, अरे समीर सिंह सर रुकिए ना प्लीज, रुकिए। सूर्या मैथिल ये कह रहे बांग्लादेश की इतनी चिंता क्यों? इनके नेता फिलिस्तीन की चिंता कर ले तो ठीक है, इनके लोग फिलिस्तीन के झंडे लेकर उतर जाए तो ठीक है, अगर कोई बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता कर ले तो शेख हसीना की बात किया। धन्यवाद राकेश जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम और श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए यहाँ पर दुरंगी जो सियासत है वो देखिए किस प्रकार की दुरंगी सियासत है। अभी जगदीश शर्मा जी कह रहे थे कि समीर जी ये बोल दीजिए हिंदू मुस्लिम एक रहे। बिल्कुल मैं यहां से बोलता हूं, और योगी जी की जो बात है ना उसको समझिए। क्या कहा उन्होंने कहा जो दंगाई हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो समझते हैं कि इस देश में संविधान से बढ़ के वो लोग हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो मां बहन बेटी का बलात्कार करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, जो धर्म देखकर हत्याएं करते हैं उनके खिलाफ एक हो जाइए, और जो भारत तेरे टुकड़े होंगे चार इंशाअल्लाह चिल्लाते हैं उनके लिए एक हो जाइए। और भारत की बर्बादी तक का जंग रहेगी जागी, उन जैसे हत्यारे और गद्दारों के खिलाफ एक हो जाइए, उन सभी आस्तीन के सांपों के खिलाफ एक हो जाइए जो अपना बाप जो है वो पाकिस्तान को और बांग्लादेश को मानते हैं। एक और बात समीर जी, राकेश जी, देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार का नरसंहार हुआ, जिस प्रकार से केवल हिंदू देखकर हत्याएं की गई, जनसंहार हुआ, जेनोसाइड हुआ, उसके ऊपर योगी जी ने कहा हिंदुओं के लिए कि तुम ठाकुर, तुम ब्राह्मण, तुम जाटव, तुम नाई, ये सब बांग्लादेश में भी था, लेकिन न जाटव को छोड़ा, न नाई को छोड़ा, न ठाकुर को छोड़ा, न ब्राह्मण को छोड़ा। वहां पर जो हिंदू था वो काफिर था और उसका सर तन से अलग किया गया, लाशों को बांध के पेड़ों पे उनमें चाकू चलाए गए। सूर्या मैथिल आजारी आपसे कुछ कह रहे हैं, बोलिए, कुछ पूछ रहे हैं आपसे। मैं ये पूछ रहा था, इन्होंने कहा योगी, इन्होंने अपनी तरफ से निबंध तैयार किया कि योगी जी ये कहना चाह रहे थे कि जो पाकिस्तान को अपना बाप मानते हैं, जो बांग्लादेश को अपना बाप मानते हैं, पाकिस्तान की औलाद हो, आप मानते हो पाकिस्तान को? अबे मेरी बात सुन बेवकूफ आदमी, कहेगा पागल कहेगा। तो आप जो पूछ रहे हैं सब भाषा में पूछे ना, ये कौन सी भाषा हुई? प्लीज मैं सबको टोकता हूँ, गलत भाषा नहीं, तमीज कहेगा। आपको जो पूछना है सब भाषा में पूछिए, चौक चौराहे की डिबेट नहीं है। आदमी को आप प्लीज अजारी जी मैंने गलत भाषा पर टोका। आजारी जी सुनिए प्लीज, गलत भाषा थी, मैंने टोक दिया, अपनी बात में रहिए। अरे मत औकात दिखाइए ना, आपको भी रोक रहा हूं। औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया आजारी, आपको औकात दिखाने के लिए नहीं बुलाया। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने उनको रोक दिया। इतना प्यार क्यों है पाकिस्तान के लिए? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ अमेरिका और चीन के बारे में क्या कहेगा तू? फिलिस्तीन के लिए जो रूस और यूक्रेन को अपना बाप मानते हैं, क्या कहेगा उनके लिए? क्यों दिखाओगे भैया? तभी तो मैंने पूछा कि ये रिश्ता क्या जो बात कर रहे हैं वो बात करो, बोलना। सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए, पीसीआर सबकी आवाज डाउन करिए। मैं आप दोनों लोगों से कह रहा हूं, आप चौक चौराहे पर नहीं बैठे हो, मैं बार बार कहता हूं क्या भाषा क्या शब्द होंगे सर, आप लोग टेलीविजन पर तय करके आया करिए, वरना मत आया करिए। सूर्या मैथिल की गलत भाषा थी, मैंने रोक दिया आचार्य जी, आपको रिएक्ट करने की जरूरत नहीं थी, और रिएक्ट कर भी दिया तो आपको फिर उसके बाद आगे बढ़ जाना चाहिए था। आवाज इनकी अब करिए और अपनी बात रखिए सर, बिना पर्सनल हुए। डिबेट आपको कंट्रोल कराना नहीं आती है। अरे मुझे डिबेट कंट्रोल कराने आता है कि नहीं आता है, मुझे सीख मत दीजिए। एक तरफा बोलते हो आप। आचार्य जी एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, एक तरफा बोल रहा होता तो सूर्या मैथिल को रोकता नहीं, आपके खिलाफ जहर उगलने देता। लेकिन मैं अपने मंच पर किसी को जहर उगलने नहीं दूंगा, किसी के खिलाफ। सुनिए और अगर आपको अपनी बात रखनी है तो सर तो रखिए।
जब आपने डिबेट की शुरुआत कराई थी तब आपने कहा था योगी जी ने हिंदुस्तान के हिंदुओं को एक मैसेज दिया। अब आप क्यों नहीं बोल रहे वो बता रहे, उन्होंने उसके लिए कहा मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूं आचार्य जी कि हिंदुस्तान के मैं तो दोनों सवाल कर रहा हूं मैं दोनों सवाल कर रहा हूं हिंदुओं को मैसेज दिया कि इसके दो पहलू हैं, या तो एक तो सबकी एकजुटता का बयान दिया और एक तो हिंदुओं की एकजुटता का बयान दिया। दोनों में गलत क्या है, मुझे इसका फर्क समझा दीजिए। और आपने अपने पर क्यों ले लिया कि ये एंटी मुस्लिम है? सुनिए, योगी जी किसी मंदिर के पुजारी होते सिर्फ, योगी जी किसी मठ के मठाधीश होते सिर्फ, योगी जी सिर्फ योगी होते तो हम ये सवाल करते ही नहीं। योगी जी एक संवैधानिक देश के एक बड़े सूबे के संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, इसलिए हम ये सवाल तो क्या गलत है इसमें आचार्य जी? आप इसे अपने पर क्यों ले रहे हैं कि एंटी मुस्लिम है? आ रहा हूं दूसरे समाज के खिलाफ भड़काना क्या है, गलत नहीं है क्या? अरे पांडे जी, साध्वी प्रज्ञा, ये भड़काने वाली बात कैसे हो गई? आपको गलती लग रहा है? मतलब प्रधानमंत्री बनने का इतना बड़ा शौक है आचार्य जी, रुकिए। साध्वी प्रज्ञा, इसमें भड़काने वाली बात क्या थी? एकजुटता की बात करना भड़काना होता है रहे हो मुसलमानों के घरों? या ये देश आप बताइए, आप इनका फेडर डाउन करवा दीजिए प्लीज, अदरवाइज ये नॉन स्टॉप। नहीं बोलिए, आपकी आवाज होने जा रही है। देखिए पांडे जी, सबसे पहली बात ये है, अगर आप योगी आदित्यनाथ जी के बयान को राजनीतिक चश्मे से देखें, सामाजिक दृष्टि से देखें या राष्ट्रवाद की दृष्टि से देखें, तो मुझे तो तीनों पैमाने पर उनका बयान बिल्कुल सही नजर आता है। वो जागरूक कर रहे हैं अपने देश के हिंदुओं को, सनातनियों को, और इसमें गलत क्या है सचेत कर रहे हैं। आप पाकिस्तान में देख लीजिए हिंदुओं की क्या हालत है, बांग्लादेश में देख लीजिए वहां पर माताओं बहनों बच्चों के साथ क्या हो रहा है, और उसके बाद बहुत दूर क्यों जाते हैं, भारत में ही देखिए पिछले साल भारत में क्या स्थिति थी, क्या भूल गए? क्या करना चाहते हैं? जगदीश शर्मा भी बैठे हैं, आदिल भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, तो रुक जाइए। आपके पास आया था, आपने अपना समय जाया किया, तो ये आपकी गलती है। अभी रुक जाइए, साध्वी प्रज्ञा को बोलने दीजिए। जी देखिए राकेश जी, आप भारत की ही स्थिति देख लीजिए। भारत में पिछले साल याद है ना आपको, सर तन से जुदा के नारे ही नहीं लगे थे, बल्कि सर तन से जुदा हुआ भी था। हम हर बार बोलते हैं कि भारत में एकता होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी एकता होनी चाहिए, लेकिन जब जब आतंकवाद हमले होते हैं तो वो एक ही धर्म के लोग क्यों निकलते हैं? आप मुझे बताइए, क्या प्रॉब्लम है उस धर्म के अंदर? कहां से कट्टरवाद ने जन्म लिया भारत के अंदर? सुनिए मैडम, मैं एक तो उधर जा नहीं रहा हूं कि आतंकवाद में किस धर्म के लोग होते हैं नहीं होते हैं, मैं उसका धर्म देखने के लिए नहीं बैठा। मेरा सवाल ये है, अरे आचार्य जी रुकिए ना भाई, यह सवाल मुझे करने दीजिए। अभी आप डिबेट नहीं करा रहे हैं, आपको एंकर के तौर पर नहीं रखा गया है। अभी रुक जाइए, आपकी बारी आएगी, आ जाऊंगा आपके पास, तो रुक जाइए। साध्वी प्रज्ञा, जो आचार्य आरोप लगा रहे हैं कि ये भड़काने वाला स्टेटमेंट है, ये भड़काने वाला स्टेटमेंट कैसे है? देखिए ये भड़काने वाला स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है राकेश जी। उन्होंने राष्ट्र की एकता की बात की है, राष्ट्र की एकजुटता की बात की है, हिंदुओं की एकजुटता की बात की है, तो उसमें क्या भड़काना है? इट इज वेरी नॉर्मल। जो समाज का जो सिनेरियो है इस समय, जो इस समय विश्व के हालात बन रहे हैं, और अगर उन्होंने आह्वान किया है कि हिंदू एकजुट हो जाए राष्ट्र के हित के लिए, तो मुझे नहीं लगता इसमें कोई भड़काने वाली बात है। आप बताइए, भड़काना तो तब कहेंगे ना भड़काने वाली कोई बात नहीं है, फिर आचार्य भड़क क्यों रहे हैं? आपको भी लग रहा है क्या इसमें भड़कने वाला कुछ है? भड़क रहे हैं क्योंकि उनका काम है भड़कना, उनको तो पॉइंट चाहिए, उनको मुद्दा चाहिए, और मुद्दा तो वो निकाल ही लेंगे। रुकिए साध्वी प्रज्ञा, रुकिए बोलिए। आचार्य साहब तो खुद बैठे हुए, आप उन्हीं से पूछ लीजिए। लेकिन